My favorite actor Shahrukh Khan. शाहरुख खान। Shahrukh Khan. अच्छा। Uzbek Airlines. Yeah, this is very strange. I never seen in any airport. गाइस बहुत फनी चीज़ हुई है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी नहीं। हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस वक्त मैं ट्रेन में बैठा हूँ और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ टू फ्लाई फॉर उज़्बेकिस्तान। तो यानी कि मॉस्को रशिया छोड़ने का वक्त आ गया है। तो जब तक हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं तब तक आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि कि आपका भी पैसा बचे, बिकॉज बीइंग अ बजट ट्रैवलर मैं खुद चाहता हूँ कि जब आप भी ट्रैवल करो ना तो आपका पैसा बचे। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग होती है एयरपोर्ट से सिटी जाना और सिटी से एयरपोर्ट आना। तो ये आपका मैं पैसा बचा देता हूँ इन्फॉर्मेशन देके कुछ, कि मेरी ये उज़्बेक एयरलाइंस जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ताशकेंत उज़्बेकिस्तान, ये भी अगर शहरों मेट्रो से ऑपरेट होती तो वापस मेरा 106 रूबल ही जाता। मेट्रो से रोशने वॉक्सजाल जाता, वहाँ से 851 बस पकड़ के एयरपोर्ट। लेकिन उज़्बेक एयरलाइंस ऑपरेट होती है DME यानी कि डोमोडेडोवो एयरपोर्ट से, और यहाँ आने के लिए एक तो टैक्सी आप ले सकते हो 1500 रूबल या 1500 रुपये। एक है कि आप 60 रूबल की मेट्रो टिकट लो, नागातिंस्काया रेलवे स्टेशन उतरो और वहाँ से आप एरो एक्सप्रेस पकड़ो 400 या 450 रूबल की, तकरीबन 500 रूबल आपके चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है जो मैंने चूज़ किया है कि नागातिंस्काया रेलवे मेट्रो उतरा जिसका 60 रूबल लगा, और वहीं से मैंने नॉर्मल ट्रेन, इसको एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू एरो एक्सप्रेस, लेकिन इसकी टिकट फेयर है सिर्फ 104 रूबल। यानी कि आप कह सकते हो कि जस्ट इन 164 रूबल्स आई एम गोइंग फ्रॉम सिटी सेंटर लाइक माई हॉस्टल टू डोमोडेडोवो एयरपोर्ट। तो आई होप कि जब भी आप मॉस्को या रशिया आओ तो आपका एयरपोर्ट आवन जावन में काफ़ी पैसा बच जाएगा इस तरीके से ट्रैवल करोगे तो अभी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान का आप ई वीज़ा कैसे ले सकते हो वगैरह, जो भी है। जैसा भी है, एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं वहाँ मैं आपको उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा वगैरह सारी चीज़ बताता हूँ। तो ये हम ट्रेन से उतर गए हैं और सामने ही एरो एक्सप्रेस लगी है। इसका चार्ज है तकरीबन 400 रूबल और इसका सिर्फ 104 रूबल है। तो आप सोच समझ कर ही डिसीजन लेना। हाँ, अगर बाई चांस आपको लेट हो रहा है तो यू कैन चूज़ दिस, बिकॉज ये आपको आधे घंटे के अंदर ही पहुंचा देगी एयरपोर्ट, एंड इट हैड टुकन 55 मिनट्स। इस ट्रेन ने 55 मिनट्स लगा है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना आपको कौन सा चीज़ सूटेबल और बेटर लगता हो। अभी फ़िलहाल हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट। तो गाइज आप हमेशा पूछते हो कि मैं फ़्लाइट्स वगैरह इतनी चीप कहाँ से बुक करता हूँ, तो हियर इज़ द वीगो ऐप। अब इस ऐप की खास बात यह कि सबसे फास्टेस्ट लोडिंग ऐप है। मतलब मेरे को फ़्लाइट सर्च करनी है मॉस्को टू ताशकेंत, और मैंने जैसी सर्च फ्लाइट करी तो ये इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह जितनी भी एयरलाइंस हैं और जितनी भी ट्रैवल कंपनी है जैसे मेक माई ट्रिप, वो सबसे कंपेयर करके जो लोएस्ट है वो सबसे पहले बताएगी, और उस हिसाब से आप बुक कर सकते हो अपनी फ़्लाइट्स। एंड सिमिलरली विथ होटल्स, जैसे मैंने होटल्स सर्च करी तो सारी जगहों से कंपेयर करके एकदम फास्ट रिजल्ट देगा। जैसे booking.com, मेक माई ट्रिप वगैरह में कंपेयर करके फास्टेस्ट रिजल्ट दे देगा जिससे आप इजीली बुक कर सकते हो। एंड व्हाट्स मोर, इस ऐप से आप ट्रेन भी बुक कर सकते हो IRCTC इंडियन रेलवेज। सो गाइज यू कैन डाउनलोड दिस ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और बीइंग अ ट्रैवलर एक ही ऐप में सारी चीज़ें हो जाती है बुकिंग्स, तो और क्या चाहिए। City Bombay. यस बॉम्बे, या मुंबई मुंबई। My favorite actor Shahrukh Khan. शाहरुख खान। Shahrukh Khan. अच्छा। गुड गुड गुड। Best actor. बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। Amir Khan. आमिर खान। आमिर खान, ओके। एंड योर? सलमान खान। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन। वेर इज योर लाइन देन?
अब मेरा गेट है 15 नंबर, यहाँ पे एरो है नीचे की तरफ, और अगर हम नीचे जाते तो देखो कितना कॉमेडी सीन अभी दिखाने वाला हूँ। नीचे आपको दिख रहा है 16, 18 उस तरफ, 19 आगे, 20, 22 इस तरफ, 15 का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन रुको मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो कॉमेडी, 1 से 15 गेट बोल रहा है ऊपर और वहाँ पे बोल रहा है 15 नीचे। इतना बड़ा कॉमेडी ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वाह भाई वाह। देयर इज नो गेट नंबर 15 डाउनस्टेयर्स। या आई एम नॉट किडिंग। या श्योर। You can see the board like 16, 18, 19, 20, 22. That's it. No 15. It starts with 16, 17, 18. See, ma'am. See. It shows that 1 to 15 upside. There is no 15 upside. Yeah. इनको भी काम पे लगा दिया मैंने। ये एयरपोर्ट पे काम करते हैं। अब बताओ, इन्हें भी नहीं पता गेट नंबर 15 किधर है। I think it will be was here, but अच्छा, where it gone? Then where it gone? you have this gate or not? Yeah, because someone told me for my flight that gate number 15. Give me. Yeah, sure. Uzbek Airlines. Yeah, this is very strange. I've never seen in any airport. No, it's seat number 15. No, but she told me passenger service only that your gate is 15. I know. I told, are you sure? She told me yes. गाइस बहुत फ़नी चीज़ हुई है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल क्या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी नहीं। क्या हुआ ना, बोर्डिंग पास हाथ में आई, उसमें गेट नंबर लिखा नहीं था। डिस्प्ले जो लगे रहते उसमें भी गेट नंबर मेरे फ्लाइट का लिखा नहीं था, जबकि 2 घंटे के आसपास ही फ्लाइट को ड्यूरेशन अभी बाकी है। तो एक कस्टमर सर्विस की मोहतरमा मिली, मैंने उनको पूछा तो बोर्डिंग पास को देख कर उन्होंने कहा कि गेट नंबर 15 है। अब मैं आगे की तरफ गया और गेट नंबर 15 मैंने इंडिकेटर देखा कि हाँ नीचे जाना है। एस्केलेटर से नीचे आया, देख रहा हूँ कि यहाँ से 16, 17, 18 चालू है। फिर ऊपर बोर्ड पड़ा तो गेट नंबर 15 ऊपर है। मैं बोला अरे यार, फिर मैं ऊपर गया, वापस बोर्ड पड़ता हूँ कि गेट नंबर 15 नीचे है, ऊपर भी नहीं है गेट नंबर 15। मैं बोला व्हाट द हेल इज़ दिस यार, ये तो जोक है। फिर दूसरी कोई कस्टमर सर्विस की मोहतरमा मिली और 1-2 बंदे मिले। मैं बोला यार व्हाट द हेल इज़ दिस यार, ये तो जोक हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं बोला 15 नंबर गेट नंबर कहाँ है? तो उन्होंने कहा नीचे है। मैं बोला नीचे तो बता दो मुझे, मैं मान जाऊँ। तो मेरे साथ नीचे आया, उन्होंने देखा कि हाँ यार यहाँ पे तो गेट नंबर 15 है ही नहीं। मैं बोला आर यू कॉमेडी मी? मैं बोला जल्द से जल्दी है ना ये इंडिकेटर, ये जो बोर्ड्स है ये चेंज कर दो, बिकॉज मैं तो कुछ नहीं, मेरे पास टाइम है और सब कुछ है। किसी बंदे के पास अगर टाइम नहीं है, उसको लगे कि मेरा गेट नंबर 15 है और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ऊपर नीचे करके, उसका बेसिकली दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़ चेंज दिस बोर्ड। 15 अगर नहीं है गेट नंबर तो 15 का वो नंबर ही काट लो। उन्होंने फिर वॉकी टॉकी से किसी से बात की और अभी देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी इसको खींचते नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करते। कल रात को कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। फिर मैंने कल ही बुक करी आज के लिए टिकट फ्रॉम मॉस्को टू ताशकेंट इन उज़्बेक एयरलाइंस, जो मुझे पड़ी 8,500 रुपये की। इमिग्रेशन हुआ, कस्टम हुआ और सब कुछ हुआ और फाइनली मैं आ गया हूँ, बैठ गया हूँ और वेट कर रहा हूँ फ्लाइट का, जो 2.25 घंटे बाकी है अभी तक। रात की 12:05 की फ़्लाइट है और अभी 10:15 के आसपास बजे है और फ्लाइट ड्यूरेशन तकरीबन 3.25 घंटे की है। और उज़्बेकिस्तान के टाइम की बात करूँ तो 5:30 या 5:45 बजे सुबह उतारेगी ताशकेंट। तो ये प्लान बहुत हार्ड एंड फास्ट बना है, बिकॉज आपको पता है पिछला वीडियो अगर आपने देखा तो मैं वेट कर रहा था किर्गिस्तानी वीज़ा का, तो फिलहाल आया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। उज़्बेकिस्तान वीज़ा मैंने 4 दिन पहले ही अप्लाई किया था और 30 घंटे में ही आ गया। अब मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि उज़्बेकिस्तान का ई-वीज़ा कैसे मिलता है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है evisa.gov.uz करके, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाइए। और सिंगल एंट्री का $20 है और डबल एंट्री का $30 है। मैंने सिंगल एंट्री का ही लिया है। तो उस ई वीज़ा की वेबसाइट में ना कुछ नहीं पूछते, सिर्फ आपका डिटेल्स पूछते हैं, जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स, आप इंडिया में कहाँ रहते हो, एड्रेस वगैरह,
आपकी डेट्स क्या होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। और 2 चीज़ें, आपका फ़ोटो अपलोड करना होता है और आपका पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना होता है, दैट्स इट। लेकिन काफ़ी बार ना फ़ोटो और पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करते करते थोड़े अटक जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, और जो भी डायमेंशंस वगैरह एलिमेंट्स है ना, वो यहाँ पे लिखे रहेंगे कि साइज़ क्या होनी चाहिए वगैरह, तो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन से भी हो जाती है। अगर जैसे जैसे कम करना है साइज़, तो आप स्क्रीनशॉट मारते जाओ, इसको कम करते जाओ। मैंने तो फ़ोन से ही सब कुछ किया, अप्लाई वगैरह। तो बस जैसे ही आप करते हो, पेमेंट करते हो, तो टैक्स वैक्स मिला के तकरीबन 1600 रुपया के कुछ कटता है, और विद इन 24 to 30 आवर्स आपके हाथ में। वैसे तो वो बोलते हैं 3 वर्किंग डेज में मिलेगा, मेल आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका 30 घंटे के आसपास ही आ जाता है। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान, वी आर वेटिंग फॉर यू। और 3 महीने का वैलिडिटी रहता है, और 30 डेज आप रह सकते हो उज़्बेकिस्तान में। 2 घंटे के आसपास ही बचे हैं, उसके बाद हम फ्लाइट में मिलते हैं, और डायरेक्ट देखते ही ये अनुभव कि उज़्बेक एयरलाइन, जो कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसी होती है जर्नी। और फिर सुबह पहुँचेंगे उज़्बेकिस्तान, है ना। मेरे पास डॉलर्स भी नहीं बचे और उज़्बेकिस्तान की करेंसी भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जाके एयरपोर्ट पे पहले तो मेरे को ATM यूज़ करके उज़्बेकिस्तान सोम्स निकालने पड़ेंगे, 50,000 70,000 सोम, बिकॉज काफ़ी वो चीप है, डीवैल्यूड काफ़ी कम है उज़्बेकिस्तान सोम का वैल्यू। तो ऐसे ऐसे अमाउंट निकाले, वो जो भी है जैसा भी है पहुँच के करेंगे। तो इस वीडियो में जो जो जानकारी चाहिए थी वो तो मिल ही गई, कि कैसे आप सिटी से एयरपोर्ट सस्ते में आ सकते हो। उसके बाद उज़्बेकिस्तान ई-वीज़ा के बारे में भी बता दिया, ये भी बता दिया मैंने फ़्लाइट कल ही बुक करी है, 8,500 की पड़ी है। और अभी बस हम फ़्लाइट एक्सपीरियंस करेंगे कि उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस है कैसी। सो हम आ गए हैं, और ये रही हमारी सीट, बैग रख दिया है और हम बैठ रहे हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो फ्लाइट लुक्स गुड। अच्छा, इमिग्रेशन का कुछ नहीं बताया ना, कुछ नहीं पूछा, इसलिए नहीं बताया। ई-वीज़ा जो फ़ोन में था वो बता दिया मैंने, कोविड रिपोर्ट बताई, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। इनफैक्ट फ़ोन में ही बता देने का चलता है, कोई प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। मैं मॉस्को में ढूंढा भी नहीं कोई शॉप और प्रिंट आउट निकाला वगैरह, सेव पेपर यार। और अगर कोई पूछे भी किसी एयरपोर्ट पे कि प्रिंट आउट चाहिए वगैरह, सीधा बोलने का नो, सेव पेपर। तो प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है, और मुझे भी बहुत तबीयत वाली नींद आ रही है, इसलिए मैं भी अभी सोता हूँ। ओ बाय द वे, प्लेन खाली है, इतनी कोई भरी हुई है नहीं, फुल खाली है। इनफैक्ट मेरे बगल की सीट भी खाली है, अच्छे से नींद आएगी। सो उज़्बेक एयरलाइंस का सब कुछ सही है, मतलब लेग स्पेस से लेके एयरक्राफ्ट से लेके सब सही है, सर्विस भी ठीक ठाक है। ड्रिंक्स वगैरह यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और वाइन्स वगैरह भी कॉम्प्लीमेंट्री है, और अभी फ़िलहाल फूड कॉम्प्लीमेंट्री आया है। इसमें एक दिक्कत हो गई, और वो दिक्कत ये है कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, चिकन एंड बीफ। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ वेजिटेरियन और वीगन, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट, हम आपके लिए है ना जो जो वेजिटेरियन में ऑप्शन है वो सब दे ही देते हैं आपको उसमें से। तो उन्होंने ना मेरे को ट्रे दे दिया, और ट्रे में से मैंने ये चीज़ निकाल दी जो मैं खा सकता हूँ। जैम है, बटर है, और ये है पीनट्स, दैट्स इट। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेजिटेरियन ऑप्शन होता, जो कि यूनिवर्सल होना चाहिए मेरे हिसाब से, नॉट बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, बट होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, मैडम बहुत महंगा सिम दे रही है। मैंने उनको यही बताया कि रशिया में इतना सस्ता मिला मेरे को, जो आपने प्यार से अपने हाथों से सिम कार्ड जो निकाला है, रशियन सिम कार्ड मेरे फ़ोन से, वो इतना सस्ता मिला था, $5-6 में अनलिमिटेड डेटा 15 दिन के लिए। और आप दे रहे हो सिर्फ 7 GB, बड़ी नाइंसाफ़ी है, वो भी $9 में।